जय जोहार संगवारी हो सब्सक्राइब करो आपके अपन यूट्यूब चैनल श्रद्धा भक्ति ला और घंटी के बटन ला दबा के संगे संग ऑल नोटिफिकेशन ला घलो दबाहू जेमे आप मला देखे बर मिलही रामायण भक्ति के गीत के वीडियो सबसे पहले। बोल सियावर रामचंद्र की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह हम बुलाते कौन कहता है भगवान आते नहीं, सबरी की तरह हम खिलाते जिसने जीवन में उसको निहारा नहीं, जिसने जीवन में उसको निहारा नहीं, उसकी नौका का कोई सहारा नहीं, उसकी नौका का कोई सहारा नहीं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सियावर रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बेघन के हरैया बिगड़ी बना दे मैं हर तोला बंदत हम महाराज, पहली पूजा तो तोरे होते स्वामी, तोला कहते गौरी के गणराज, तोला कहते गौरी के गणराज। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पावन चरण कमल को नमन करते हुए, शालीनता की देवी माँ शीतला को दंडवत प्रणाम करते हुए, भारत माता के राज दुलौरिन बेटी छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा में विराजमान मानस ग्राम बमनी के धराधाम में विराजमान समस्त मानस प्रेमी श्रोता समाज, आदरणीय उद्घोषक महोदय, आदरणीय साउंड सिस्टम पंडाल वाले बड़े भैया, कौशल्या भंडार में सेवा दे रहे सेवादार, साथ ही साथ समस्त दानवीर, आप सबके श्री चरण में श्री राम जानकी मानस मंडली अमोड़ा, विकास खंड नरहरपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के लईका मंडहारले कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम के संग में आप मन से प्रार्थना हवे, हमारे में कोई योग्यता नहीं है, कोई पुरुषार्थ नहीं है, फिर भी आवो अपन टूटी फूटी भाषा में भगवान के अमृतमयी कथा ला केहे बर जाथन, आप ध्यान लगा के श्रवण करो। राम कथा के बहावत धार में लहरा लेवैया मानस प्रेमी श्रोता समाज, वास्तव में कतेक सौभाग्य के बात है भैया। आज कौन जनी हमार केठन जन्म के पुण्य के फल उदय हो गए, जो कि मानस ग्राम बमनी के राम कथा
ये मंच में राम कथा रूपी मंदाकिनी है तेनहर प्रवाहित होवत है। जी हाँ, आप मन के साथ ही साथ हमारे जैसे अबोध मानव मल्ला भी सत्संग करे के मौका मिले है। हमें तो देखो ना, सब नशा में चूर है। यहाँ तक कि कौन लगा हो कौशल्या भंडार में जब पहले गए वहाँ भी नशा में चोर, यहाँ भी जतिक बैठे हो सब नशा में चोर। कौन लकबे हमारे उद्घोषक महोदय नशा में चोर, और माइक वाले टेंट पंडाल वाले और हमूमन नशा में चोर। लेकिन अंतर है, दारू पीने वाले जानते हैं दारू कैसे पिलाई जाती है। ढक्कन खोलने से पहले बोतल हिलाई जाती है, भरे समाज में आवाज लगाई जाती है। इस नशा और उस नशा में फर्क इतना है, मानस प्रेमी समाज उस नशा के लिए रकम चुकाई जाती है और राम नाम रस की प्याली मेरे राम के दरबार में बिल्कुल मुफ्त पिलाई जाती है, बिल्कुल मुफ्त पिलाई जाती है। अब आओ, वास्तव में जैन उद्देश्य लेकर आप और हम सब ये मंच में विराजमान हैं भैया। अब आओ चलथन राम कथा की यात्रा में। हमारे जीवन में कई प्रकार की यात्रा आते और चल देते हैं, लेकिन राम कथा की यात्रा वास्तव में सर्वश्रेष्ठ यात्रा है। वही यात्रा में चले के प्रयास करथन रामचरितमानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड दोहा क्रमांक 1 का। जी हाँ, बाबा जी बड़े आदर के साथ में लिखते, राम विरह सागर में भरत मगन मन होत और विप्र रूप धरि पवन सुत आये गयो जनपोत। ये पावन प्रसंग में चर्चा करे के आदेश है हमारे बड़े भैया आदरणीय उद्घोषक महोदय के द्वारा। उत्तरकांड के प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताइए कि रामचरितमानस एक आईना है रे भैया। जैसे आप और हम सबके घर में आईना होते ना, वो आईना ले देख के हम अपन आप ला संवारे के प्रयास करते। कैसे? जैसे कहीं चेहरा में दाग लगे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, ओला सवारे के प्रयास करथन। वैसने रामचरितमानस हमार आचरण ला सवारे खातिर बर एक आईना है, तो आवा वही आईना की ओर झांके के प्रयास करथन। परमात्मा राम 14 साल पर वनवास गई रही, 14 दिन नहीं, 14 महीना नहीं, 14 साल, और वो भी बिना गलती के। क्या गलती करे रही परमात्मा राम जो कि 14 साल पर वनवास गई बिना गलती के। आज कहीं हम होते ना, एकर फैसला करवावत 14 साल ला बिता देते। सबसे पहले मोला ये बताओ जी, कौन से कारण से 14 साल के वनवास दे जाते। लेकिन नहीं भैया, भारत देश की मर्यादा बताए खातिर बर परमात्मा राम 14 साल भर निकल गए। वास्तव में जैन उद्देश्य ले लेके रावण के वध करे खातिर बर, जैसे कहे जाते ना, परमात्मा राम जब देते ना तो छप्पर फाड़ के देते, और जब लेना रहते तो छिलका उधाड़ के ले लेते। रावण के छिलका उधाड़े खातिर बर लंकापुरी गए रहे परमात्मा राम। अब वाले ए भूमि के भार ला उतारे खातिर बर जैन उद्देश्य लेके परमात्मा राम के जन्म हो रही, वो उद्देश्य की पूर्ति करके वापस आवत है। राम विरह सागर में भरत मगन मन हो। आप और हम सब विचार करके देखा, कोई आदमी कहीं बीच दरिया में बूढ़त है और वो कहीं मगन हो जाए, ये बात कैसन है। एक तरफ तो जानत है परमात्मा राम कि वास्तव में परमात्मा राम 14 साल पर निकलिस, तेकर वियोग में, परमात्मा के वियोग में भरत जी महाराज ऐसन स्थिति में हो गए हैं जेकर स्थिति के चर्चा करना मुश्किल है। और ओकर भैया आदमी कहीं वो आदमी हर मगन होए, जैसे कोई आदमी बीच दरिया में डूबत है और एक कहन कि वो आदमी मगन है, तो ये बात हर समझ में आयल नहीं भरे। लेकिन एक तरफ तो जानत है कि भरत जी महाराज अधिक मन में विश्वास है कि परमात्मा राम तो आज आने वाला है, बस एक कारण मगन है। और यही बीच में ब्राह्मण के रूप धारण करके हनुमंत लाल जी महाराज भरत जी महाराज ला संदेशा बताए पर पहुंचे हैं कि परमात्मा राम आवत है। और विचार करके देखा, आज भरत जी महाराज वर तो 14 साल के राजगद्दी के मांग करे गृह रानी कैकेयी के द्वारा, लेकिन परमात्मा राम यही सोच के कि भरत जी तुच्छ समझी अयोध्या के राज्य ला और अपनो अयोध्या के राज निकलिस, बल्कि बाहर में रही।
आज आप और हम सब विचार करके देखा कि वास्तव में भरत भैया, भरत जैसे भाई इस संसार में आज मिलना मुश्किल है। भरत जी महाराज ला हनुमंत लाल जी महाराज बड़े ही आदर के साथ में, जैसे कोई आदमी सागर में बूढ़त है, ओकर पास में कोई कहीं डोंगा ले के आ जाए, नाव लेके आ जाए, बस वही दशा में हनुमंत लाल जी ब्राह्मण के रूप धर के। और विचार करके बातें हनुमंत लाल जी महाराज वास्तव में ब्राह्मण के रूप ही काबर धरे, बस एक रे कारण कि ब्राह्मण के बात ला आज भी हम और आप विश्वास करथन, आप और हम सब यही सोचथन कि वास्तव में ब्राह्मण आज पूजनीय है, वंदनीय है। आओ एक भजन के बाद कथा के पावन प्रसंग में चर्चा करबो। बोल सी वर रामचंद्र की जय। तोलका हो गे रे पर बुधिया मन, 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 तोलका हो गे के चरण राजा राम के चरण में नहीं लगा ये लगन, तोलका हो गे पर बुधिया मन, तोलका हो गे पर बुधिया बार बार नहीं मिलेगा, मानुष देह बार बार नहीं मिलेगा, छुटे हुए फूल हाथ दोबारा नहीं मिलेगा, छुटे हुए फूल हाथ दोबारा नहीं मिलेगा। ये दुनिया है भैया, ये दुनिया है भैया, चर दुनिया बंधन, तोलका हो गे रे पर बुधिया मन, तोलका हो गे रे पर बुधिया मन। जादू करे पिंजरक मैना ला जादू करे, पिंजरक मैना ला जादू करे, पिंजरक मैना ला जादू करे, उन्नित चंदा लगे रहन धरे, आने बाने माँ बुलाए, आने बाने माँ बुलाए, छोड़े राम मेरा तोलका हो गे रे पर बुधिया मन, तोलका हो गे रे पर बुधिया मन। राजा राम के चरण राजा राम के चरण में नहीं लगा ये लगन, तोलका हो गे रे पर बुधिया मन, 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 तोलका हो गे रे पर बुधिया मन। सियावर रामचंद्र की जय। बिल्कुल सच बात है भैया, वास्तव में परबुधिया मन के चक्कर में आज आप और हम सब भटका खावत हैं। वास्तव में कौन से रास्ता
सही है कौन से रास्ता गलत है एकर आप और हम सब पहचान नहीं कर पावत हन। जे परमात्मा राम 14 साल के वनवास से राजा रावण के वध करके वापस अयोध्या आवत है, जेकर संदेश पहुँचाए पर हनुमंत लाल जी महाराज भरत जी महाराज के पास में पहुँचे हैं। वास्तव में वो परमात्मा कौन हरे जिन आप और हम सबके एक एक श्वास ला चलावत है, एक एक धड़कन ला चलावत है, जेकर बारे में कहे जाते कि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा कर ही सब कोई। वही परमात्मा राम के आप और हम सबके ऊपर कृपा है। आप और हम सबके ऊपर जब तक कृपा है ना, तब तक संसार के लोगन आप और हम सबके ऊपर कृपा करते हैं। जैसे कोई सियानहीन सियान 6 महीना से खाट में पड़े हैं, श्वास भर चलते है, सारी नित्य कर्म खाट में होवत है, लेकिन जब तक परमात्मा राम के ओकर ऊपर कृपा है, श्वास ला चलावते है, तब तक संसार के लोगन ओला घर से बाहर निकाल नहीं सके। लेकिन जे दिन परमात्मा राम की कृपा उड़ जाही ना, परमात्मा राम श्वास ला चलाना बंद कर दे ही, वो दिन दूसर मन के बाद तो बहुत दूर घर के आदमी ही जल्दी ले जाए की व्यवस्था करी। काबर ये शरीर भी तो शमशान घाट के अमानत है, बेटा बहू के अमानत है, बेटी दामाद के अमानत है, संसार के न्यायालय में नहीं किसी की जमानत है। काबर की आत्मा रूपी बूंद भी तो परमात्मा रूपी सागर के अमानत है। संसार में आज इंसान कहीं छोड़ा बहुत संपत्ति हो गई ना, विचार करके देखन परमात्मा राम के पास में कतेक संपत्ति रहे, राजा रावण के पास में कतेक संपत्ति रहे, लेकिन कहे भी जाते ये मत सोच रे बंदे, एक गरीब के लिए एक लोटा पानी और तेरे लिए सागर होगा। ये मत सोच एक गरीब के लिए फटी चटाई और तेरे लिए मखमली चादर होगा। अभिमान मत कर, अभिमान मत कर 4 दिन की चांदनी और रहीसी ठाट बाट में, क्योंकि उस दिन तो मुट्ठी भी खुली रहेगी जिस दिन पहुंचोगे शमशान घाट में, जिस दिन पहुंचोगे शमशान घाट में। आज अभिमान का काम के है। आज आप और हम सब विचार के देखन, वास्तव में आज सुखी कौन है? एक आदमी के पास में सोना के चैन है और एक आदमी चैन से सोवत है। तो विचार करके देखन जी चैन से सोवत है ना, वही आज सुखी है। भरत जी महाराज कतिक व्याकुल है फिर भी प्रसन्न है, और यही बीच में हनुमंत लाल जी महाराज जब पहुंचे, आज भी विचार करके देखन, कोई आदमी विपत्ति के समय में कथे कि अब तो मोर कोई ठिकाना नहीं हैगा, कौन जनी में कतिक बेर ढलक जाऊं, लेकिन उस समय में यदि कोई डॉक्टर की दवा या कोई संत की दुआ मिल जाए तो इंसान मौत के मुंह में भी जाके चले आते। बस वैसने भरत जी महाराज सोचत रहे, एक तरफ तो जानत है, काबर जब चित्रकूट में गए रहीस ना, तो परमात्मा राम कह रहीस 14 साल के बाद मैं बिल्कुल अवश्य आहूँ भाई, इमें कोई दो मत नहीं, मोर बात ला विश्वास कर भरत। बहुत मनाए की कोशिश करिस, लेकिन यही करके भरत ला वापस भेज दे रही। परमात्मा राम बड़े ही आदर के साथ में आवत है। और आज विचार करके देखन, आप और हम सब के जिंदगी में आज आप और हम सब यही सोचथन कि वास्तव में सत्संग जहाँ लगे हैं वास्तव में अयोध्या से कम नहीं है। आज तीर्थ व्रत आयोजक समिति अतेक धन्यवाद और साधुवाद के पात्र है। कहे भी जाते, नीम का पेड़ भले पत्ता कड़वा होता है, नीम का पेड़ भले पत्ता कड़वा होता है, लेकिन वो चंदन से कम नहीं। आज मानस ग्राम बमनी एक गांव नहीं भैया, ये तो अयोध्या और वृंदावन से कम नहीं, अयोध्या और वृंदावन से कम नहीं। आप और हम सब कतेक भाग्यवान हैं जो कि राम कथा रूपी देखत हनुमान अति हर्षे पुलक गात लो चनबर से हो। हनुमंत लाल जी महाराज ला देख के भरत जी महाराज जब संदेश ला सुनईस कि परमात्मा राम आवत है, तो भुला गए भरत जी कि वास्तव में मैं 14 साल तक काकरो इंतजार करत रहे हूँ। लेकिन आज आप और हम सबके जीवन में, आज हम सबके जीवन में सिर्फ एक ही चीज दिखते कि वास्तव में आज आप और हम सब दौलत के वसीभूत हो गए हैं। चाहतीस ना तो भरत जी महाराज कतेक सुखर राज करते, लेकिन यही कही के कि परमात्मा राम नहीं है तो वास्तव में अयोध्या में मेरे कोई काम नहीं है। और खास करके
हमारे समाज में दूजन महिला ला बहुत ज्यादा गाली दे जाते हैं। सबले शुरू करते हैं गाली देबर रानी कैकेयी ला, यही कह के कि भगवान राम के कतेक सुघर आराम करे के समय रही, जे समय में 14 साल के वनवास भेज दे। लेकिन विचार करके देखन, अयोध्या में अगर कैकेयी काली नहीं होती तो लंका में खून की लाली नहीं होती, और लंका में खून की लाली नहीं होती तो भारत में दशहरा और दिवाली नहीं होती, भारत में दशहरा और दिवाली नहीं होती। एक बाद चालू करते हैं शूर्पणखा ला गाली दे के, ये अपने भाई मन के सत्यानाश करवा डरिस, सोचिस न विचारिस। यहू में संत मन कथे शूर्पणखा की नाक का होता नहीं विनाश। रामचरितमानस लिखते कैसे तुलसीदास और कैसे पंडित कथा बताते, भला नगर नगर में रामलीला कैसे कराते। शूर्पणखा की नाक न कटती तो सीता का हरण नहीं होता, और सीता का हरण नहीं होता तो रावण का मरण नहीं होता। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो ही नारीमन धन्यवाद की पात्र है, वैसने आयोजक समिति भी धन्यवाद की पात्र है, जो कि आप और हम सब राम कथा रूपी ये मंदाकिनी में स्नान करत हन। ये रामचरितमानस हमला और आपला सिखाते कि आप और हम सबके जीवन में घर परिवार में शांति और सुलह की जरूरत है। आपके घर में शांति की आवश्यकता है। एक जन सेठ जी के घर में आधा रात्रि के माता लक्ष्मी जाके कथे कि सेठ जी मैं परेशान हो गए बेटा, अब मैं तोर घर से जाना चाहत हूँ, लेकिन एक चीज याद रख, ते एक चीज मंग ले, मेहर तोला प्रदान करहूँ और तोर घर से चले जाऊँ। तो वो सेठ जी कथे मेहर कल सोच के बताऊँ माता। दूसर दिन अपन 4 जन बहू में से बड़े बहू ला पूछते कि बहू माता लक्ष्मी हमारे घर से जाए बर चाहत है, और वो कहा थे कि एक चीज मांग ले कही के, मैं का चीज मांगू। तो बड़े बहू कथे बाबूजी आप एक बहुत बड़े फैक्ट्री मांग ले। मझली वाली दूसरा नंबर ला पूछते, वो कथे एक अच्छा बड़े लंबा चौड़ा प्लाट मांग ले बाबूजी। तीसरा बहू कथे बहुत चौड़ा लंबा सोना मांग ले आप, तहन ओकर बाद लक्ष्मी ले जावन दे, ओकर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन चौथा नंबर के बहू कथे कि बाबूजी आप लक्ष्मी जी जावत है तो जावन दे, लेकिन सिर्फ एक चीज मांग ले। का चीज? हमन परिवार के सबो सदस्य प्रेम पूर्वक घर में रहन। दूसरा दिन सेठ जी जाके माता लक्ष्मी कथे लक्ष्मी माता आप भले जावत हो तो जाओ, अब एक चीज मांगे बर यदि आप कहत हो ना तो सिर्फ हमला यही दे दो कि हमन परिवार के सबो सदस्य प्रेम के साथ में रहन। तो माता लक्ष्मी कथे जब तुमन परिवार के सबो सदस्य प्रेम से रहो बेटा तो मोला जाए के का जरूरत है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। बस वास्तव में आज आप और हम सबके जीवन में दौलत ही सब कुछ नहीं है भैया, दौलत ही सब कुछ नहीं है। दौलत के भी एक सीमा है। दौलत यदि सब कुछ होतीस ना तो हमारे देश के प्रथम मुख्यमंत्री जी आज व्हील चेयर में पड़े हैं। वो हर व्हील चेयर में रहतीस, बिल्कुल सीना तान के चलतीस। कोई कतीस न कि आदरणीय आप ला 5 इंजेक्शन लगी और एक इंजेक्शन 1 करोड़ रुपया में आई तो लगवा लेतीस। लेकिन दौलत के सीमा है भैया, दौलत ही सब कुछ नहीं है। एक दिन आप और हम सबला इस संसार से विदा होना है, और वैसे तो लगते कि हम बहुत दिन यहाँ रहबो, लेकिन संत मन बताते ये मृत लोक है, यहाँ से एक दिन आप और हम सबला जाना पड़े। यहाँ से जिंदा बच के ना कोई गे है और ना कोई जाए। तो भरत जी महाराज बहुत ही आनंद के साथ में आनंद के ठिकाना नहीं रहा है। और संसार में कहे जाते न तो ज्यादा दुख ठीक है इंसान के लिए और ना ज्यादा सुख। ज्यादा खुशी भी इंसान के लिए अच्छा नहीं है। जैसे इंसान ज्यादा दुख ला सहन नहीं कर सके ना, वैसे ज्यादा जब खुशी आते तो ओला भी सहन नहीं कर सके। वैसने भरत जी ला हो गए हैं। लेकिन भरत जी महाराज वास्तव में धीर बुद्धि जेला कहे जाते हैं। सियान मन बताते चुप ले बढ़ के कोई सुख नहीं। आप कुछ देर चुप रही के तो देखो जे बात ला आप बोलत चाहत हो ना वो काम अपने आप बन जाही। यही शिक्षा देते हैं रामचरितमानस भरत जी के माध्यम से, हनुमंत लाल जी महाराज के माध्यम से।
और हनुमंत लाल जी महाराज कौन हरे? जेकर अंदर में नहीं है अभिमान, ओकरे नाम तो है हनुमान। और भरत जी महाराज, भरत जी वास्तव में क्या करीस? मनाए वर्गीस चाहतीस तो बढ़िया राज करतीस, लेकिन आज के भरत मन कहाँ ले जाके भरत है? देश में जगह नहीं है ना तो विदेश में ले जाके भरत है। लेकिन विचार करके देखन, आज आप और हम सब के जीवन में सुख और शांति की आवश्यकता है। आप और हम सब वास्तव में वो परमात्मा के संतान हरन। जैसे कोई दूसर मोहल्ला में भी कहीं झगड़ा लड़ाई के आवाज आते तो इंसान आज कतेक ध्यान से सुनते कि वास्तव में ये आवाज कहाँ से आवत है। लेकिन अपन अंदर में जैन श्वास चलत है, वो श्वास का कहत है, इला सुने कि ना हमारे पास में समय है ना आपके पास में समय में। 1 मिनट में 15 बार, 1 घंटा में 900 बार और 24 घंटा में 21,600 बार परमात्मा राम आप और हम सब ला श्वास प्रदान करे है। जो परमात्मा अयोध्या पूरी पहुँचत है। और अयोध्या आओ और ध्यान लगाएं, कहाँ? भगवान राम के चरण कमल में। वो पूर्व के नाम रही अयोध्या। जी हाँ, परमात्मा राम बिल्कुल ही पहुँचने वाला है। परमात्मा राम आज विचार करके देखन, जिस समय में अंगद जी महाराज समझाए बर गए रही ना, तो अंगद ला यहाँ तक के रावण हर बैठ कहीं के भी नहीं बोलिस कि एक बानर समझ के, यही सोच के कि बानर है अगर सम्मान करना कोई जरूरी नहीं है। रावण और विभीषण दोनों सगे भाई हरे, लेकिन रावण के अंदर में रही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और विभीषण के अंदर में रही दया करुणा क्षमा परोपकार भाईचारा और प्रेम। लेकिन ये रामचरितमानस यही सिखाते। विभीषण जी ये समझे कि मैं हर काकरो सम्मान करूँ तो मला सम्मान मिले, लेकिन रावण ये समझे कि मैं हर काकरो सम्मान करे कि मोला आवश्यकता नहीं है, मोला बिल्कुल सम्मान मिले। जबकि रामचरितमानस हमला शिक्षा देते, कोई किसी को 1 गिलास पानी पिलाता है उसे 1 गिलास दूध भी मिल जाता है। कोई किसी को 1 गिलास दूध पिलाता है उसे 1 गिलास अमृत भी मिल जाता है। कोई किसी को 1 कुंड का रास्ता बताता है वह स्वयं वैकुंठ जाता है। जो औरों को डाले चक्कर में वह खुद भी चक्कर खाता है। और नेकी का बदला नेक है, बदों को बदी देख ले, इसे तो दुनिया मत समझ भैया, ये सागर की मझधार है। औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा भी बेड़ा पार है। ये रामचरितमानस यही बताते कि यदि हम वास्तव में सम्मान, ये शब्द भी एक ऐसा भोजन हरे, और ये शब्द ला यदि कहीं परोसना हम सबला आ जाए तो वास्तव में हमारे से बड़े रसोईया कोई नहीं है। जैसे कोई चीज हमला कड़वा लगत है तो ये भी सोचना जरूरी है कि दूसरा ला भी कड़वा लगे, तो एला परखना। और आप और हम सब वास्तव में सम्मान एक दूसरे के करन, ये हमार रामचरितमानस यही शिक्षा देते कि अपन बनाओ खिला बना ले भैया, काबर ये मौका दोबारा मिलने वाला नहीं है। आज एक आदमी के कहीं हड्डी टूट गई ना, तो वो हड्डी की जगह में इमरजेंसी लोहा और प्लास्टिक के हड्डी लगा के जिंदा है। काबर बस यही कही के कि परमात्मा बहुत मुश्किल से हमला मानव तन प्रदान करे है, और ये तन कब ये दुनिया से हम चले जाओ एक कोई ठिकाना नहीं है। और एक आदमी बिल्कुल स्वस्थ है, पत्नी के साथ में 2-4 बात झगड़ा कहीं हो गया ना, और गला में रस्सी बांध ली, तो परमात्मा राम आप और हम सबला ये भारत देश की मर्यादा बताई। वास्तव में माता पिता के का महत्व है। माता पिता के महत्व ओला पूज, जेकर माता पिता परमात्मा के धाम में चल दे है। बहन के महत्व ओला पूज, जेकर बहन नहीं है। और बेटी के महत्व ओला पूज, जेकर घर में बेटी नहीं है। यही रामचरितमानस आप और हम सबला शिक्षा देते। एक जन नोनी जब ससुराल जाते तो अपन पापा जी से जब फोन में बात होते तो कहते, पापा पापा खेलते खाते जिंदगी में मुझसे क्या कसूर हो गई और मैं समझ नहीं पाई पापा, आप लोगों से दूर कैसे हो गए। तो वो कर पापा कहते, बेटा न इसमें तेरा कसूर, न मेरा कसूर, न और किसी का कसूर, ये तो है दुनिया का दस्तूर। आओ एक भजन के बाद कथा के पावन प्रसंग में चर्चा करबो। बोल सियावर रामचंद्र की जय।
संगी साथी रुपया पैसा छोट जाही रे, बैठे तनके चिरैया ए ओढ़ जाही रे, बैठे तनके चिरैया। साथी रुपया पैसा छूट जाई रे, बैठे तनके चिरैया ए ओढ़ जाई रे, बैठे तनके चिरैया। संगी साथी रुपया पैसा छूट जाही रे, बैठे तनके चिरैया ए ओढ़ जाही रे, बैठे तनके चिरैया। साथी रुपया पैसा छूट जाई रे, बैठे तनके चिरैया ए ओढ़ जाई रे, बैठे तनके चिरैया। तू खाबे माटी संगे साथी खई बरात, तू खाबे माटी संगे साथी खई बरात, तू खाबे माटी संगे साथी खई बरात। तू खाबे माटी संगे साथी खई बरात। कौन बैठे रही रोए बरे जोर, कौन बैठे रही रोए, कौन बैठे रही रोए बरे जोर जिंदगी के दिया ना बोथा जाही रे, बैठे तनके चिरैया ए ओढ़ जाही रे, बैठे तनके चिरैया। संगी साथी रुपया पैसा छूट जाही रे, बैठे तनके चिरैया ए ओढ़ जाही रे, बैठे तनके चिरैया। मन मोर डोले जैसे मंदिर में ध्वजा, मन मोर डोले जैसे मंदिर में ध्वजा, मन मोर डोले जैसे मंदिर में ध्वजा। मोरे डोले जैसे मंदिर में ध्वजा। घूमे चार मोड़ा दया बैठ ले ले मजा, घूमे चार मोड़ा दया बैठ ले ले, घूमे चार मोड़ा दया बैठ ले ले, घूमे चार मोड़ा दया बैठ ले ले। जिंदगी के रत्ता बड़ा तोरे है रे, बैठे तनके चिरैया ए ओढ़ जाही रे, बैठे तनके चिरैया। संगी साथी रुपया पैसा छूट जाही रे, बैठे तनके चिरैया ए ओढ़ 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 जाही रे, बैठे तनके चिरैया। सियावर रामचंद्र की जय। बिल्कुल सच बात हरे भैया, काकर बुलावा कब आ जाए कोई ठिकाना नहीं है। अभी तो हम राम कथा में बैठे हैं, अभी तो हम राम कथा में बैठे हैं, न जाने कल हमारा कहाँ प्रवास होगा। कांटों से मत कर दो से जीवन में फूलों का सुवास होगा। लेकिन इतना याद रखिए मानस प्रेमी श्रोता समाज, 3.5 हाथ जमीन के साथ 2 गज कफन का टुकड़ा हम सब का निवास होगा। 3.5 हाथ जमीन के साथ 2 गज कफन का टुकड़ा हम सब का निवास होगा। कोई भाई दूसर भाई के पास में जाके निवेदन करते कि भैया मोर पिताजी बीमार है जी, थोड़ा से आप हॉस्पिटल पहुंचा देते हो। लेकिन वो भाई एक ही लाइन में कहते मोर पास में टाइम नहीं है। लेकिन विचार करके देखन, जय दिन परमात्मा के बुलावा आई ना, वो दिन आप बिल्कुल नहीं कह सको कि
कि अभी मैं नहीं जाऊँ, मोर पास में समय नहीं है। आप ये नहीं कह सको कि मैं अभी नवा नवा घर बना हो, जे घर में 2-4 दिन अभी रही नहीं पा हो, मैं अभी नहीं जाऊँ। आप नहीं कह सको कि मैं अभी बेटा के बिहाव करके नवा नवा बहू लाए हो और वो बहू के हाथ से 2-4 दिन अभी पानी नहीं पी पाए हो। वो परमात्मा की बुलावा आई ना, तो आप और हम सबला बिल्कुल चलना पड़े। संत मन बताते, आदमी कहीं जमीन पर सो गया, आदमी कहीं जमीन पर सो गया तो लोग समझते हैं मर गया, जबकि सफर में निकला था बेचारा वापस अपने घर गया। एक दिन इंसान देखते रह जाही परिवार वाले। भरत जी महाराज जब व्याकुल रही तो सोचे, परमात्मा वास्तव में आप मोर अतिक परीक्षा काबर लेवत हो, लेकिन वास्तव में जिन दिन तिथि है बोला परमात्मा भी नहीं हटा सके, जे होना रथे बोला। आज तो विचार कही थे ऐसा कर रहे तो ऐसा हो रतीस गा, लेकिन वो वैसा नहीं हो रतीस, वो वैसने हो रतीस। ये रामचरित मानस शिक्षा देते, आप और हम सब के जीवन वास्तव में अनमोल है, अनमोल रतन है। मानुष तन गफलत में यो न गवाना, और ऐसी करनी न हो चले फिर पाछू पड़े पछताना। आज आप और हम सब यही संदेश देते रामचरित मानस कि हम सबके जीवन बहुत ही अनमोल है, और जब तक परमात्मा की कृपा है तब तक ओकर भजन सुमिरल्ला कर ले, काबर परमात्मा बहुत दया करके ये मानव तन प्रदान करे है। आज देवता मन भी तरसते कि परमात्मा हमला मानव तन दे कही के, लेकिन आज आप और हम सबके जीवन वास्तव में वो परमात्मा के ऊपर ही टिके हैं। तो वे रामचरित मानस यही शिक्षा देते, एक दिन आप और हम सबला इस संसार से विदा होना है, और हम और आप सब सोचथन कोई बहुत ज्यादा रुपया पैसा वाला है, और हम सोचथन कि वास्तव में बहुत सुख से जिंदगी जियत है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। कोई आदमी के पास में कहीं 10 करोड़ की संपत्ति है तो ओकर खुराक कर दिखे, जैसे कि हमारे घर में एक छोटे से बच्चा, और कहीं 100-200 करोड़ की संपत्ति है ना, 2 पतला पतला रोटी, और कहीं 400-500 करोड़ के मामला हो गए ना, तो मन कुछ खाए वाए नहीं, सिर्फ नींबू और मौसम्बी के रस पी के जियत है। उसने जिंदगी का काम केगा वो कर लेते। एक मजदूर के जिंदगी ठीक है, कम से कम कमर तोड़ मेहनत करत है और चैन के नींद सोवत है। परमात्मा आप और हम सबला मखमल के चादर के समान मानव तंदे है भैया। एक कारण तो कथे कि परमात्मा वास्तव में कते शुभचिंतक है। जैसे कोई व्यक्ति हमारे पास में कहीं मीठा मीठा जब बात करते ना, तो हम समझथन कि यह हमारे शुभचिंतक है, अर्थात हमारे बारे में चिंता करने वाला। लेकिन असली शुभचिंतक तो वास्तव में परमात्मा हरे। जैन बच्चा जब जन्म लेते ना, तो जन्म के पहले ही माँ के स्तन में दूध भर देते, अतेक चिंता रथे वो परमात्मा ला। एक कारण तो परमात्मा ला दया के सागर कहे गए हैं। भरत जी महाराज मगन होके सोचते, वाह प्रभु, आप जैसे कोई आदमी आज घर से गए हैं और ये कहे कि मैं कल शाम तक किया हूं, तो हम विश्वास करें नहीं धरन एक का ठिकाना। लेकिन भरत जी महाराज सोचते, वाह प्रभु, आप कतेक समय के पालन करत हो, और विचार करके देखन कतेक बड़े भार उतार के परमात्मा राम आवत है। लंका के राजा रावण, जेकर संपत्ति के वर्णन नहीं करे जा सके, ओला भी युद्ध में परास्त करके, लेकिन जे दिन रावण भी मृत्यु सैया में पड़ीस ना, एक बार मर्यादा पुरुषोत्तम कही के संबोधित करीस कि वास्तव में आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो। लेकिन फिर भी रावण ला अफसोस नहीं है, काबर की ओ बैकुंठ धाम में गेस। रावण अपन आप में भी बिल्कुल अफसोस नहीं करत है कि मैं ये दुनिया से जावत हो, यही सोच के कि वास्तव में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के हाथ से मारे गए हूँ। यही शिक्षा देते रामचरितमानस और हनुमंत लाल जी महाराज और भरत जी महाराज। कोई कामना के, जैसे आज कोई भी जगह हम दान भी देवन तो एक कामना रथे, अपन परिवार के मंगल कामना के कारण खातिर दान देते, कोई दान भामाशाह। लेकिन हनुमंत लाल जी महाराज ला नारद जी जाके बताते कि नारद जी,
भगवान की सूची में आपके नाम नहीं है, आप भजन वजन मत करो, व्यर्थ हरे कही के। तो हनुमंत लाल जी महाराज कथे मैं हर भगवान की सूची मोर नाम रही कही के भजन नहीं करो नारद जी। गुरुदेव मैं तो सिर्फ एक कारण भजन करता हूँ कि परमात्मा के चरण कमल में मोर लिए जगह रही कही के। यह बात ला निषाद राज की ही मेरे मन में लालसा नहीं है प्रभु, मेरे मन में लालसा नहीं है प्रभु कि मैं आपके सिर पर फूल बन जाऊं, लेकिन इतनी तमन्ना जरूर है प्रभु मैं आपके चरणों की धूल बन जाऊं, मैं आपके चरणों की धूल बन जाऊं। यही बात ला माता सबरी की जब आश्रम में गई परमात्मा राम, तो माता सबरी कथे तुझे देखा नहीं प्रभु लगन लगे, जब देखूंगा तो क्या होगा। ये बात ला माता सबरी। और निषाद राज का कही तुझे मांगा नहीं प्रभु मिल गया, जब मांगूंगा तो क्या होगा। तुझे मांगा नहीं प्रभु मिल गया, जब मांगूंगा तो क्या होगा। ऐसा भक्त की भावना रखे। आओ एक भजन के बाद कथा के पावन प्रसंग में चर्चा करबो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है ए जिंदगी का, क्या भरोसा है ए जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है ये जिंदगी का, क्या भरोसा है ये जिंदगी का। साथ देते नहीं है किसी का, साथ देते नहीं है किसी का, क्या भरोसा है ये जिंदगी का, क्या भरोसा है ये जिंदगी का। साथ देते नहीं है किसी का, साथ देते नहीं है किसी का, क्या भरोसा है ये जिंदगी का, क्या भरोसा है ये जिंदगी का। श्वास रुक जाएंगे चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। श्वास रुक जाएंगे चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। श्वास रुक जाएंगे चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। रुक जाएंगे चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। नाम रह जाएगा आदमी का। मानस प्रेमी श्रोता समाज, एक दिन तो आप और हम सब इस संसार से विदा हो जाओ, लेकिन आप और हम सब के कर्म के अनुसार सिर्फ नाम रह जाए। ये दुनिया में कुछ भी रहने वाला नहीं है कि फलाना बहुत अच्छा रहीसगा। हमारे गांव के सरपंच राम कथा के बारे में बहुत ध्यान देवत रहीस। ग्राम के जिन सियान अगवा सियान रही ओकर सिर्फ नाम रह जाही। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है ये जिंदगी का, क्या भरोसा है ये जिंदगी का। साथ देते नहीं है किसी का, साथ देते नहीं है किसी का, भरोसा है Thank you.
भजन में तो मन को लगा ले, अपने मुक्ति के मार्ग बना ले। राम भजन में तो मन को लगा ले, अपने मुक्ति के मार्ग बना ले। राम भजन में तो मन को लगा ले, अपने मुक्ति के मार्ग बना ले। राम भजन में तो मन को लगा ले, अपने मुक्ति के मार्ग बना ले। साथ छूट जाएगा हम सभी का। मानस प्रेमी श्रोता समाज, आज तो हम सोचथन कि हमारा बहुत लंबा चौड़ा परिवार है, लेकिन एक दिन साथ छूट जाही और आप और हम सबला इस संसार से जब विदा होना पड़े और साथ बिल्कुल छूट जाही। कोई एक साथ आने जाने वाला नहीं है, बिल्कुल आरी पारी लगे हैं। साथ छूट जाएगा हम सभी का, साथ छूट जाएगा हम सभी का। क्या भरोसा है ये जिंदगी का, क्या भरोसा है ये जिंदगी का। साथ नहीं सियावर रामचंद्र की जय। वास्तव में जिंदगी के कोई ठिकाना नहीं है भैया। आदमी तीन चीज के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं। एक तो मोर नाम ऊंचा हो, दूसरा मोर पास में अच्छा से कपड़ा हो, और तीसरा अच्छा से मकान हो। लेकिन मौत के एक झटका में ही ये तीनों चीज बदल जाते हैं। नाम सोचते तो इंसान नाम स्वर्गीय में बदल जाते, और मकान के बारे में सोचते तो शमशान में बदल जाते, और कपड़ा के बारे में सोचते तो वो कफन में बदल जाते हैं। बिल्कुल सच बात है। लेकिन विचार करके देखन, वास्तव में भरत जी के मन में सिर्फ श्रद्धा है। और कहे भी जाते, संसार के बारे में यदि जानकारी लेना है तो तर्क कर ले, लेकिन परमात्मा के बारे में सिर्फ श्रद्धा की आवश्यकता है। आप और हम सबके जीवन में परमात्मा यदि प्राप्त करना है तो श्रद्धा की ही आवश्यकता है। माता सबरी के मन में रही श्रद्धा, निषाद राज के मन में रही श्रद्धा, हनुमंत लाल जी महाराज के मन में, भरत जी के मन में श्रद्धा। श्रद्धा के कारण ही यहाँ तक कि विभीषण जी महाराज के मन में भी श्रद्धा रही, तभी तो विभीषण जी महाराज भी परमात्मा ला वास्तव में प्यारा होगी। और आज आप और हम सब विचार करके देखन, इंसान आज ही सोचते कि हमारी जिंदगी में सुख शांति आवत नहीं है, लेकिन सुख शांति कब आई? वास्तव में सुख शांति पर श्रद्धा और प्रेम की आवश्यकता पड़ते। आज आप और हम सबके जीवन में श्रद्धा की आवश्यकता है। आज जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सो कोई। आज ये श्वास कब थम जाही एकर कोई ठिकाना नहीं है। तभी तो कथे श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, श्वासों का क्या भरोसा। वास्तव में ये श्वास कब थम जाही एकर कोई ठिकाना नहीं है। आज एक दिन भले आज इंसान कथे कि मैं 500 एकड़ जमीन के माल गुजार हों, लेकिन ओकर लिए भी एक दिन 3.5 हाथ जमीन ही काफी रही। ओकर से ज़्यादा कोई नसीब होने वाला नहीं है। तो भरत जी महाराज बड़े ही आनंद के साथ में अतिक मगन हो गए और विचार करे के बातें। भरत जी महाराज अतिक अपन आँख में मगन है, जो मगन की कोई ठिकाना नहीं है। और हनुमंत लाल जी महाराज
जब 3 बार ब्राह्मण के रूप धारण करे तो वास्तव में कोयला कभी विभीषण जी ला, कभी सुग्रीव ला, तो कभी भरत जी ला परमात्मा से मिलाए की कोशिश करे आज। लेकिन ये संसार में आज देखन आप और हम सबके जीवन में उलझाने वाला बहुत है, सुलझाने वाला बहुत कम। आज कोई इंसान कोई घर में अपन बढ़िया सुख शांति सुम्मत के साथ में है तो कर जिंदगी में उलझन पैदा करने वाला बहुत है, लेकिन सुलझाने वाला मन के संख्या आज बहुत कम है। लंका में तो एक क्षण रावण रहीस, लेकिन आज हमारे कलयुग में रावण मन के संख्या के गिनती करना मुश्किल हो गए हैं। आज विचार करके देखन आप और हम सबके जिंदगी में एक इंसान काकरो बहु बेटिल देख के अपन आप ला संभाल नहीं पावत है। सिर्फ एक ही कारण, न तो अपन के पता है न दूसर के पता, मैं कौन हरों और सामने वाला कौन है, एकर पता नहीं है। और हमारे जीवन में आज दुख के एक ही कारण, सिर्फ 2 कारण से आप और हम सब दुखी हन। एक तो हम चाहतन कि हमला समय से पहले मिल जाए और दूसरा भाग्य से ज़्यादा मिल जाए। लेकिन संत मन बताते, हमारे ये ग्रंथ बताते कि समय से पहली और भाग्य से ज़्यादा आज तक कोई ना तो मिले है और ना मिले। यही बात बताते रामचरितमानस, समय आही तो तोला मिल जाए भैया, और जतेक भाग्य में है वो तोला प्राप्त हो जाए, यही संकेत देते रामचरितमानस। आज विचार करके देखन हमारी जिंदगी में आज मानव तन परमात्मा प्रदान करे है। जैसे कोई मूर्तिकार है, मूर्ति बनाते, जो मूर्ति के बदला में बहुत धन संपत्ति लेते, लेकिन परमात्मा राम हमला ये मानव तन प्रदान करे है और ये मानव तन के बदला में कुछ भी हमारे से नहीं ले है। जैसे मूर्तिकार बहुत कीमत में अपन मूर्ति ला बेचते न, वैसे परमात्मा राम कहीं सब मूर्ति के यदि कहीं मेहनताना लेतीस तो आप और हम सबला बहुत चुकाना पड़तीस राशि। लेकिन परमात्मा राम धन्यवाद और साधुवाद के पात्र है जो कि हमला मानव तन प्रदान करे है। आवो पीली बत्ती के सादर संकेत, जब तक हरेपन का संकेत है अपने मानव जीवन को सजा ले। पीली बत्ती का संकेत मिल चुका है भैया, लाल बत्ती का इंतजार मत कर, भगवान राम के भजन गा ले। देखते देखत समय गुजरत है भाई, नाजुक समय है तोर, जो भी करना है आज कर ले, पंचामृत लछन अगोर। पिए बरहते पीले श्वासा के रहत ले, ये राम नाम अमृत ला, ये दुनिया के तमाशा ला छोड़, ये दुनिया के तमाशा ला छोड़। आवो एक भजन के बाद सादर विदाई। और जब विदाई के समय आते तो ठन बात वाला सुरता आते, चाहे एक कलाकार के मंच से विदाई हो, या पिता के घर से कन्या के विदाई हो, या फिर ये संसार से कोई प्राणी की विदाई हो। मेरे पीछे में भी 4 लोग थे, उसके पीछे में भी 4 लोग थे, उसके पीछे में भी जाने वाले रो रहे थे, मेरे पीछे में भी जाने वाले रो रहे थे। उसके माथे पर सिंदूर लगी थी, मेरे माथे पर तिलक लगा था, वो गहनों से सजी थी, मैं फूलों से लदा था। फर्क बस इतना था बंधुओं, वो ससुराल जा रही थी और मैं शमशान जा रहा था। वो ससुराल जा रही थी और मैं शमशान जा रहा था। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आवो एक भजन के बाद आप मन से सादर विदाई। तेहर गाले न राम के नाम, सबेरे औ शाम, जाए के बेरा काम आई ना, जाए के बेरा काम आई ना। तेहर गाले न राम के नाम, सबेरे और शाम, जाए के मेरा काम आई ना, जाए के मेरा काम आई ना। तेहर गाले न राम के नाम, सबेरे और शाम, जाए के बेरा काम आई ना, जाए के बेरा काम आई ना। तेहर गाले ना राम के नाम, सबेरे और शाम, जाए के मेरा काम आई ना, जाए के मेरा काम आई ना। Thank you.
बुलाएगा कामत बुलाई। कार्तिकी आए संगी कामत बुलाएगा कामत बुलाए। राम भजन पर आए माया माँ बुलाएगा माया माँ बुलाए। राम भजन पर आए माया माँ बुलाएगा माया माँ बुलाए। माया माँ बुलाए भैया माया माँ बुलाएगा। माया माँ बुलाए भैया माया माँ बुलाए। माया माँ बुलाए दीदी माया माँ बुलाए वो। माया माँ बुलाए दीदी माया माँ बुलाए वो। सबके घट में बसे हवे राम सवेरे और शाम जाएगी मेरा काम आई माँ जाएगी मेरा काम आई माँ। डाले नारायण के नाम सवेरे और शाम जाएगी मेरा काम आई माँ जाएगी मेरा काम आई माँ। कथा के भैया सब बधाईगा सब बधाई। कथा की भैया सब बधाईगा सब बधाई। प्रभु के दुआरियाले होवत विदाईगा होवत विदाई। प्रभु के दुआरियाले होवत विदाईगा होवत विदाई। होवत विदाई भैया होवत विदाईगा होवत विदाई दीदी होवत विदाई कहाँ जावे चारो धाम बजले न राम सवेरे और शाम जाएगे मेरा काम आई माँ जाएगे मेरा काम आई माँ। डाले नारायण के नाम सवेरे और शाम जाएगे मेरा काम आई माँ 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 जाएगे मेरा काम आई माँ। सियावर रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की